सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद और नमस्कार। सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, ठीक है दोस्तों, तो सूर्य का सिद्धांत अपना लो। जिस तरह सूर्य जो है नियमित तरीके से सूर्योदय होता है और अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करता है, उसी तरह से जो है आपको भी प्रत्येक दिन नियत समय पर जगना होगा और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपने लक्ष्य की दिशा में चलना होगा, लक्ष्य की ओर मेहनत करना पड़ेगा तभी। और ये जो है काम तब तक करना है जब तक कि आपको लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। बीच बीच में इसका अवलोकन भी करना है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात और भी कहा गया है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कि जीवन गतिशीलता जीवन है और जो है स्थिरता है क्या है, मृत्यु है। तो तब तक आपको जीवन में उद्देश्य बनाते रहना है जब तक आपका जीवन है, और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपने जीवन को लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का जो है हम लोग का टॉपिक दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद के विषय में हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनका बचपन का जीवन कैसा था, ठीक है दोस्तों। और ये जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में कैसे प्रवेश लिया और साथ साथ में ये जो है किन कारणों से ये जो है क्रांतिकारी बन गए और इनका मृत्यु कैसे हुआ और मृत्यु में किसने योगदान दिया, और साथ साथ में इसके बाद अंतिम रूप से हम जानेंगे निष्कर्ष विषय, ठीक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं। हमारे जो है एक राष्ट्रवादी नेता या राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को आज के मध्य प्रदेश के झाबुआ के भावरा नामक गांव में हुआ था। झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम जो है सीताराम तिवारी और माता का नाम जो है जगदानी देवी था, ठीक है। इनके पिता जो है एक सच्चे और अच्छे राष्ट्रवादी, ईमानदार और साथ साथ में जो है वचन के पक्के थे और साहसी भी थे, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही गुण इनके बच्चे में भी आया, जिन बच्चे का नाम चंद्रशेखर आजाद था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ दोस्तों, अपने गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा हुआ, यानी कि 14 साल की आयु तक इसका प्रारंभिक शिक्षा अपना गांव में ही हुआ और इनके माता पिता के निर्देशन में ही हुआ। इनके माता पिता 14 वर्ष की आयु में बनारस जो है संस्कृत सीखने के लिए भेज दिया। और जब 14 वर्ष की आयु में बनारस संस्कृत सीखने के लिए भेज दिया तो वहां पर एक आंदोलन चल रहा था। क्या आंदोलन चल रहा था? कानून भंग आंदोलन चल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो है कानून भंग आंदोलन में हिस्सा ले लिया। और उसके बाद दोस्तों कि ये जो है इसको कुछ अंदाजा हो गया था कि ये जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में कैसे भाग लेना है, ये जब कानून भंग आंदोलन में हिस्सा लेते, ठीक है दोस्तों। तो वर्ष 1920 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको आप कहते हैं असहयोग आंदोलन, चला, तो उस समय जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, और उनका यही सब जो है नारे लग रहे थे। और महात्मा गांधी एक सुनहरा सपना दिखाया था कि 1 साल के भीतर, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। उनका स्वराज कहने का मतलब था डोमिनियन स्टेटस, यानी कि हम लोग जो है अंग्रेजों का गुलाम ही रहेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोग का शासन रहेगा और ऊपरी स्तर पर जो है जितने महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पर अंग्रेज जो है पद स्थापित रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं बात कि आंदोलन चल ही रहा था और इस आंदोलन का जो नारा था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। जितना भी लोग जो है राष्ट्रवादी चरित्र के थे, उन्होंने जितना भी विदेशी वस्त्र खरीदा था चौराहे पर जमा करते थे दोस्तों, और सभी में आग लगाते थे और वो शपथ लेते थे कि हमको विदेशी वस्त्र नहीं पहनना है। इतनी विदेशी वस्त्र से घृणा थी दोस्तों। और महात्मा गांधी जी ने संरचनात्मक विकास की ओर भी ध्यान दिलवाया था और इसीलिए जो है उन्होंने भारतीयों से कहा था उन्होंने कि आप जो है चरखा चलाने सीखो और अपने लिए कपड़ा बुनना सीख लो, ताकि जो है आपको अंग्रेजों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, ठीक है दोस्तों। और इससे जो है भारत जो है आत्मनिर्भर भी हो सकेगा, ठीक है दोस्तों। बात आगे बढ़ते हैं कि जब महात्मा गांधी जी की जय हो, वंदे मातरम और जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा लगाते हुए सभी लोग जो है क्रांति में क्या हो रहे थे दोस्तों, शामिल हो रहे थे। यानी कि बच्चे से लेकर जो सीनियर सिटीजन तक क्या हो रहे थे, शामिल हो रहे थे। और आंदोलन जो है उग्र रूप समूचा भारत में चल रहा था और ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, ठीक है दोस्तों।
तो कुछ दिनों के बाद दोस्तों क्या होता है, 1920-21 के बाद ये जो है बच्चा उत्साहित होकर इसी तरह का नारा लगा रहे थे। नारा लगाते समय जो है इनको किसी पुलिस ने जो है पकड़ लिया और पकड़ने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को ले गया जज के पास। और जज के पास जब जज ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम जो है उत्साहित होकर बताया दोस्तों कि मेरा नाम आज़ाद है। और जब इसे पिताजी का नाम पूछा तो उनका नाम बताया, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है, मतलब कि स्वतंत्रता है। और वह पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि मेरा घर क्या है, जेल है। ठीक है। और इतना बात सुनते ही जज के दिलों में और दिमाग में आग लग गई और वो आग से बबूला हो गए, मतलब आग बबूला हो गए। उन्होंने होशो हवास खोकर और उस लड़के को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, मात्र 15 वर्ष की आयु में उनको जो है 15 कोड़े लगाने की सजा दे दी। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है आगे, आगे और भी रोचक होने वाली है। तो यहाँ बात आती है कि जैसे प्रत्येक कोरे पर दोस्तों वो वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय हो का नारा लगाते थे। अर्थात 15 बार कोरे मारे तो 15 बार इन्होंने वंदे मातरम और 15 बार इन्होंने महात्मा गांधी की जय हो का नारा लगाया। ठीक है। क्योंकि उस समय जो है महात्मा गांधी जी भारत के पहचान बन चुके थे और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ही कर रहे थे। और उनके जितने सारे कार्यकर्ता थे वो सभी को क्या थे, उत्साहित थे और उनकी सभी को कामना कर रहे थे कि महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में सफल होने का मतलब हम लोगों का सफल होना। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, और गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी नामक स्थान है दोस्तों। ठीक है। वहां पर जो है एक जो है हिंसावादी ग्रुप ने क्या किया, आंदोलनकारी ने थाने पर आक्रमण कर दिया और 22-23 पुलिसकर्मी को घेर कर जो है थाने में आग लगा दिया। ठीक है दोस्तों। और आग लगाने के बाद उनकी 22-23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की सूचना महात्मा गांधी जी तक पहुंचता है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी को अपने जो है आंदोलनकारियों का सहयोग लेना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, बल्कि इससे वो विपरीत रुख अपनाया और कहा कि हमारे आंदोलनकारी अहिंसा का अभी तक मतलब नहीं समझे हैं। ठीक है दोस्तों। तो और जो है और बोला कि 1 सप्ताह के बाद हम जो है आंदोलन क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे दोस्तों। जब और उसके बाद से क्या हुआ दोस्तों, उस समय जहां कहीं भी थे, लेकिन 12 फरवरी 1922 को वे अहमदाबाद की साबरमती आश्रम में पहुंचे दोस्तों, और वहां से वो आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं। और इसके कारण से जो है आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है दोस्तों। और जितना भी आंदोलनकारी इस आंदोलन में हिंसक गतिविधि कर रहे थे दोस्तों, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब आंदोलन स्थगित कर दिया दोस्तों, तो इससे जो है महात्मा गांधी जी की ताकत दोस्तों घट गई। ठीक है दोस्तों। और इसका लाभ अंग्रेज उठाकर जो है जेल में बंद कर दिए और अहमदनगर जेल में संभवतः। ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। क्या हुआ कि जब बंद कर दिए तो उस समय जो है उदारवादी नेता में से भी कुछ ऐसे नेता थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और ये जो वापस लिया आंदोलन, इससे वो दुखी हो गए और 1923 में लखनऊ में उन्होंने जो है एक पार्टी का स्थापना किया जिनका नाम था कांग्रेस खिलाफत पार्टी। ठीक है दोस्तों। और जो है इससे जो है गरमपंथी नेता भी जो है उदास हो गए और दुखी हो गए और नेतृत्वहीन हो गए। ठीक है। नेतृत्वहीन हो गए और इस परिस्थिति में गांधी जी पर से लोगों का विश्वास उठ गया और वो जो है क्रांतिकारी का मार्ग अपना लिए। और इसमें हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, उनका भी इस पर से विश्वास उठ गया। इसी कारण से हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी में उन्होंने 1921-22 में वो क्या कर लिए दोस्तों, ज्वाइन कर लिए। ठीक है दोस्तों। 1925 के विषय में बात है दोस्तों कि राम प्रसाद बिस्मिल एक नेता थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। ठीक है दोस्तों। और 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इस कांड के पीछे मकसद ये था क्रांतिकारियों का, क्योंकि उस समय पैसे की जरूरत थी और जब तक पैसे नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो वो बंदूक पिस्टल कैसे खरीदेगा और साथ साथ में वो जो है गोली कैसे खरीदेगा और जो है अपनी सुरक्षा कवच कैसे खरीदेगा, आसपास में खाने के सामान कैसे संसाधन जुटाएगा। हालांकि सारा यहाँ की जो संपत्ति, भारत की जो संपत्ति है वो भारतीयों की ही तो है, उस पर जो है अंग्रेजों का राज क्यों। तो इससे भी प्रेरित होकर उन्होंने जो है कानपुर के
कानपुर के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे जो है जितना भी अस्त्र शस्त्र एक दूसरे जगह भेजे जा रहे थे, सोना चांदी और अस्त्र शस्त्र, उन सारे को लूट लेता है। वहां जो है पकड़ने का अंग्रेज के पुलिस प्रयास करते हैं, लेकिन जो है क्रांतिकारी पकड़ाते नहीं हैं। वहां से हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों के पुलिस के आंखों में धूल झोंककर भाग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। 17 दिसंबर 1928 की बात है दोस्तों, कि 17 दिसंबर 1928 की बात है। लाला लाला लाजपत राय की मृत्यु में जेपी सैंडर्स का योगदान था। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि वर्ष 1927 में और फरवरी का महीना था दोस्तों, व्हाइट कमीशन जो है पंजाब में पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, जब वो पंजाब में पहुंची थी तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, और वो जो उद्देश्य लेकर आया था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1919 का रिव्यू करने के लिए आया था। ठीक है, और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए भारत के जितने सारे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी, सभी ने इसका क्या किया, विरोध किया। और ये जब विरोध कर रहे थे, पंजाब में जो विरोध हो रहा था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था, और जेपी सैंडर्स ने उस पर जो है लाठी मार मार के उसको घायल कर दिया था। घायल करने के बाद उनकी जो कुछ दिनों के बाद नवंबर में दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे क्या हुआ दोस्तों, कि इसी का प्रतिशोध लेने के लिए राजगुरु और भगत सिंह ने कसम खाया था कि जेपी सैंडर्स को हम लोग एक दिन शूट करेंगे। ठीक है, तो इसकी योजना बना के रखा हुआ था। तो ऐसा दिन जो है 17 दिसंबर 1928 को आया दोस्तों, और ये लोग जो है थाने का घेराव कर लिया। कहां पर दोस्तों, लाहौर में। थाने का घेराव कर लिया लाहौर में, और उस लाहौर का जो अधीक्षक था थाने का, जेपी सैंडर्स था। ठीक है दोस्तों, जेपी सैंडर्स को चारों ओर से घेर लिए ये लोग, और जैसे ही वो बाइक से निकला तो राजगुरु पिस्टल निकाला और उसके माथे में ठोक दिया एक गोली। ठीक है, वो ठोका और वो जो है मोटरसाइकिल से गिर गए। वो छटपटा ही रहे थे कि उनको बचाने के लिए जो है दोस्तों उनका पीछे से उनका अंगरक्षक दौड़ा। ठीक है, अंगरक्षक को हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद जो है अपने कमर से पिस्टल निकालकर शूट कर दिया। ठीक है, उसको हेवन भेज दिया, मतलब टिकट काट दिया डायरेक्ट। और ये जो छटपटा रहे थे, अभी भी इसकी जो गर्मी थी, भगत सिंह जो है अपने कमर से पिस्टल निकालकर इसको 4 से 6 गोली मार दिया, यानी कि इसका भी जो गर्मी शांत करके इसका भी हेवन का टिकट एकदम डायरेक्ट काट दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे जो क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया। तो और बात आगे करते हैं दोस्तों। वर्ष 1931 के विषय में बात है कि उस समय जो है 1917 में दोस्तों एक जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था, और वो बोल्शेविक क्रांति जो है उसमें साम्यवाद का विचार था, यानी कि समाज के प्रत्येक लोगों का क्या हो, उत्थान हो, क्योंकि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक लोगों का योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी जो है साम्यवाद से और उनका हल्का सा ढीला रूप समाजवाद से प्रभावित हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड नेशनल पार्क जो इलाहाबाद में है दोस्तों 1931 में वहां पहुंचते हैं, और बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर वो 1931 में कहते हैं समाजवादी क्रांति का उसी अल्फ्रेड पार्क से वो क्या करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम लोग भारत में समाजवादी क्रांति करेंगे, जिससे समाज के हर एक तबके का क्या होगा, कल्याण होगा, और हर एक तबके का भारत के विकास में योगदान होगा, और भारत में सभी को मजदूरी समान होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसी आंदोलन में वो कहते हैं कि अंग्रेजों के पास कोई गोली, कोई बंदूक और कोई रणनीति नहीं है मुझे पकड़ने के लिए, मैं कभी जीते जी उनका हाथ नहीं लगूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसी साल जो है क्या होती है 1931 में 27 फरवरी 1931 को दोस्तों अल्फ्रेड नेशनल पार्क में वो किसी कारण से आए हुए थे, और एक जो है बलबीर नाम करके जो है एक व्यक्ति था जो उन्हीं का दोस्त था, मतलब कि चंद्रशेखर आजाद का, वो जो है मुखबिरी बन गया था पैसा के लालच में दोस्तों, और उन्होंने सूचना दे दिया चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड नेशनल पार्क में हैं, आप लोग जाइए और उसको ठोक दीजिए। ठीक है, अंग्रेजों को इस बात का सूचना दे दिया। और एक बात और भी आशंका है दोस्तों, वो जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन गए थे जो कि इलाहाबाद में है, और वे
वे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिले थे। तो ऐसी आशंका है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है और बलबीर सिंह दोनों मिलकर मुखबिरी किए थे चंद्रशेखर आजाद को मरवाने के लिए। और ऐसा जो है सुधीर जी भी कहे हैं, जो कि रिपब्लिकन पत्रिका के क्या हैं, वो जो है संपादक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात बढ़ता हूं, आगे जो डीएनए चलाते हैं, जो डीएनए का अन्वेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिकन का नहीं, डीएनए का। अब बात करते हैं आगे। तो उनको चारों तरफ से जो है पुलिस जो है दोस्तों घेर लिया, और घेरने के बाद से जो है उनको घेरने के बाद उन्होंने जो है कठोर मुकाबला किया, इनकाउंटर होना स्टार्ट किया। उन्होंने भी पुलिस को मारा और पुलिस का गोली भी उन्हें लग गया दोस्तों। अब बात हुई कि काउंटर करते करते, ठीक है दोस्तों, मात्र एक गोली बचा हुआ था। और इसी दौरान जो है दोस्तों, इसी दौरान हमारा जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है अंग्रेजों के कई सैनिकों को गोली मार दिया था, कई पुलिसकर्मी को भी गोली मार दिया था, घायल कर दिया था। एक पुलिसकर्मी को हाथ में गोली मार दिया था और उनका जो है बंदूक पिस्टल जो है हाथ से छूट के नीचे गिर गया था। लेकिन इसके पास दोस्तों ज्यादा गोली नहीं बची हुई थी, मात्र एक गोली बचा हुआ था और अपने लिए बचा के रखा हुआ था। ये सोचा अगर मैं पकड़ाऊंगा तो मुझे जो है बहुत जलील करेगा, इससे बेहतर है कि अपनी मातृभूमि के लिए आज ही इस अपने गोली से अपने आप को शूट कर लो। ठीक है दोस्तों, यही सोचकर वो जो है अपने आप को शूट कर लिए। और एक निष्कर्ष और दोस्तों है कि जो है हमारा जो है चंद्रशेखर आजाद जो थे एक वीर साहसी पुरुष थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है देश के लिए जो भी सच्चा काम समझते थे इन्होंने उसमें योगदान दिए। और ये जो है इनका ऐसा योगदान जो है दोस्तों, हम ऐसा योगदान अपनी मातृभूमि के लिए भी शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, और ये जो है भारत माँ के लिए जो है ये जो है शहीद हो गए, भारत माँ की आजादी का सपना लिए हुए। और ये इसका इतिहास जो है अमर क्रांतिकारियों में अमर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। हम लोग इसको जो है श्रद्धांजलि प्यार से देते हैं और इनकी प्रेरणा से हम लोग को जब भी कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी उठ खड़े होंगे। थैंक यू दोस्तों। जिसको भी ये वीडियो जो है पसंद आता हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, लाइट चली गई है।